हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मा। पहले मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मुझे आईटी में 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने गूगल वर्कस्पेस की अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैंने डिलीवर किए हैं, जो कि लाइक डिफरेंट मेल प्लेटफॉर्म से गूगल पे माइग्रेट किए हैं। फॉर एग्जांपल लाइक याहू से गूगल पे माइग्रेशन, O365 से गूगल पे माइग्रेशन, लोटस नोट से माइग्रेशन टू गूगल वर्कस्पेस, आईबीएम वर्स से गूगल वर्कस्पेस, पीएसटी से माइग्रेशन टू गूगल वर्कस्पेस, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स मेल सर्वर से गूगल पे माइग्रेशन, और भी लाइक माइक्रोसॉफ्ट से गूगल पे माइग्रेशन। ऑल्सो आई हैव डन लाइक माइक्रोसॉफ्ट टू गूगल रिवर्स माइग्रेशन। सो मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से गूगल पे माइग्रेशन किया है और इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज किए हैं। टूल्स की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं और गूगल के नेटिव टूल्स भी हैं। मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि जो बंदे सपोर्ट में काम कर रहे हैं वो गूगल वर्कस्पेस का डिप्लॉयमेंट भी सीखें, और जो फ्रेशर बच्चे हैं जो गूगल वर्कस्पेस या गूगल वर्कस्पेस सपोर्ट या डिप्लॉयमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं ए से लेके जो बिल्कुल स्क्रैच से जो भी एक्टिविटी की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, वो सारी चीजें मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी मैंने चैलेंज फेस किए, जो भी मैंने माइग्रेशन किए हैं, माइग्रेशन में किस टाइप के चैलेंज आते हैं, माइग्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए माइग्रेशन करते, सारी चीज़ें एक स्क्रैच से किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गूगल वर्कस्पेस सीखना चाहते हैं। ठीक है? तो अभी मैं सबसे पहले आपको मैं गूगल वर्कस्पेस के इंट्रोडक्शन के बाद मैं गूगल वर्कस्पेस के एसक्यू के बारे में आपको बताता हूँ। एसक्यू होता क्या है? आपको किस तरीके से कौन-सा आपको एसक्यू चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से कौन से बेनिफिट मिलेंगे किस एसक्यू में जाने से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसक्यू के अंदर। तो गूगल वर्कस्पेस में क्या होता है, गूगल आपको डायरेक्टली गूगल के पास एक गूगल की फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एसक्यू हैं। पहला अगर मैं बात करता हूँ गूगल वर्कस्पेस बिजनेस, एसक्यू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ओके, तो ये इसका वर्जन भी बोल सकते हो कि भाई कौन कौन से आपके एडिशन है। ओके, सो गूगल वर्कस्पेस बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो बिजनेस के अंदर भी इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट एसकेयू हैं जो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी फैमिली की, गूगल वर्कस्पेस फैमिली की बात करते हैं। तो गूगल वर्कस्पेस फैमिली के अंदर गूगल वर्कस्पेस बिजनेस, गूगल वर्कस्पेस एंटरप्राइज, गूगल वर्कस्पेस एजुकेशन, गूगल वर्कस्पेस फॉर गवर्नमेंट्स एजेंसी एंड गूगल वर्कस्पेस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ये 5 आपके मेनली यूज होने वाले आपके गूगल की फैमिली के एडिशन या एसकेयू हैं। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यूज कर रही है वो फर्स्ट 2 है। थर्ड वन है जो आपका एजुकेशन लाइन में यूज किया जाता है। तो गूगल वर्कस्पेस बिजनेस, गूगल वर्कस्पेस एंटरप्राइज, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, कॉर्पोरेट में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बिजनेस के अंदर आपकी बात करते हैं गूगल वर्कस्पेस, सॉरी एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज की अगर बात करते हैं तो एंटरप्राइज के अंदर एंटरप्राइज स्टार्टर, एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज प्लस, एसेंशियल, एसेंशियल प्लस। सो एंटरप्राइज स्टार्टर अगर मैं बात करता हूं तो एंटरप्राइज स्टार्टर के अंदर हमें ओनली 1 TB का स्टोरेज मिलता है, और ये अभी डायरेक्टली कोई बंदा परचेज नहीं कर सकता है। जैसे मैं गूगल पे जाके सर्च करूं कि भाई मुझे स्टार्टर परचेज करना है, नहीं, आप ये नहीं परचेज कर पाओगे। ये ओनली अभी रीसेलर के थ्रू ही आप परचेज कर पाओगे। ठीक है? एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज प्लस, यस, ये दोनों आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले अपने डोमेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से किसी भी डोमेन को रजिस्टर किया जाता है। ओके, स्टैंडर्ड और प्लस आप एनी टाइम आप गूगल वर्कस्पेस पे साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। देन वो आपसे पूछेगा कि कौन से वर्जन में आपको
लाइसेंस चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके रिक्वायरमेंट है वहाँ फिल कीजिए, देन आपके पास एक गूगल वर्कस्पेस का कंसोल आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है कि भाई मुझे डायरेक्टली नहीं खरीदना है, तो आप किसी भी रीसेलर, इंडिया में काफ़ी रीसेलर है, किसी भी रीसेलर के पास जाएँ, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, जो भी आपको बेस्ट रीसेलर लगता है आप जाएँ, वहाँ पे उनको अपनी डिटेल शेयर कीजिए, वो आपको ऑफ़र करेंगे, देन आप रीसेलर के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। तो एंटरप्राइज़ के जो है ये थोड़ा-सा प्राइसिंग वाइज़ हाई होता है, ठीक है, कंपेयर टू बिज़नेस एडिशन। तो मैं बात करता हूँ, देखिए एडिशंस के अंदर क्या-क्या डिफरेंस है, आई आल्सो शेयर इन नेक्स्ट वीडियो। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज एसेंशियल। एसेंशियल देखिए नॉर्मली इसके अंदर आपको ईमेल सर्विसेज नहीं मिलती है, ये नॉर्मली आपका मीटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और ये आपका लास्ट जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसी से थोड़ा सा टाइम पहले ये गूगल ने लॉन्च किया था। उसके बाद से काफी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने ये यूज किया, और इस कोरोना काल में लोगों ने इसका काफी यूज किया, क्योंकि गूगल ने स्टार्टिंग में इसको 8 या 9 मंथ के लिए फ्री दिया था, तो इंडस्ट्रीज को फुल फ्लैश में यूज कर रही थी। कोई चार्ज नहीं था, कितने भी यूजर उस टाइम में यूज करें, लेकिन उसके बाद गूगल ने इस पे चार्ज लगाए और अपना एसक्यू में ऐड किया। उसके बाद इसमें हमें एसेंशियल प्लस के अंदर में 5 GB का स्टोरेज मिलता है, ये भी ओनली सेम मीटिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। इसमें आपको कैलेंडर मिलता है, ड्राइव सर्विस मिलती है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस एडिशन की। बिजनेस मुझे पहले बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, स्लाइड में सेकंड आ गया, कोई इशू नहीं है। सो बिजनेस आपका, अगर मैं गूगल वर्कस्पेस देखिए, ये 2021 में गूगल ने क्या किया था, इसका नाम डिफरेंट चेंज कर दिया था। इससे पहले गूगल के जो एसकेयू थे उसमें जी सूट बोलते थे। 2021 में गूगल ने इसको अपग्रेड किया और इसके नाम को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ गूगल वर्कस्पेस स्टार्टर की। तो स्टार्टर में हमें 30 GB का स्टोरेज और ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट की सर्विसेज मिलती हैं। इसके अलावा क्या-क्या और सर्विसेज मिलती है, मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। बिज़नेस की अगर बात करता हूँ, बिज़नेस स्टैंडर्ड, तो बिज़नेस स्टैंडर्ड में आपको 2 टीबी का स्टोरेज मिलता है, ठीक है, और वो पूलिंग स्टोरेज होता है। अभी रिसेंटली गूगल ने भी ये जो पूलिंग स्टोरेज वाला फैसिलिटी है, ये स्टार्टर में भी ऐड कर दी है। पहले क्या होता था, आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता था, यूजर का भर गया, फिर आपको एडिशनल स्टोरेज खरीदना पड़ता था। फिर लास्ट ईयर गूगल ने वो भी सर्विस बंद कर दी, स्टोरेज देना बंद कर दिया, कि भैया आपको अगर स्टोरेज देना, आपको मतलब अगर आपको स्पेस बढ़वाना है तो आपको अपना एसकेयू चेंज करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी गूगल ने रिसेंटली ये फैसिलिटी दे दी है कि सपोज आपने 10 यूजर परचेज किए स्टार्टर में, तो पर यूजर आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता है। तो अगर 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 300 GB। तो अब 300 GB में 10 यूजर में से जिसको 50 GB देना चाहते हो 50 GB दो, जिसको 5 GB देना चाहते हो 5 GB दो, वो आपके ऊपर है। एंड एडमिन कंसोल में फैसिलिटी आ गई, कैसे करते हैं मैं आने वाले वीडियोस में आपको गाइड करूंगा। स्टैंडर्ड में आप परचेज कीजिए, ये बस ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी गूगल वर्कस्पेस का एसकेयू लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ओनली मेल सेंड रिसीव के लिए चाहिए, मुझे स्टोरेज ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप स्टार्टर में जाइए। कई क्या होता है कि भाई मुझे स्टोरेज चाहिए, कि मुझे फाइलें स्टोर करके रखनी है, तो आप स्टैंडर्ड में जाइए। उससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप प्लस में भी जा सकते हो। तो इसमें 5 TB का स्टोरेज मिलता है आपको। और इसका जो बिजनेस एडिशन है इसमें लिमिटेशन है, एंटरप्राइज में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, बिजनेस एसकेयू के अंदर लिमिटेशन है कि आप 300 से ज्यादा नहीं ले सकते यूजर। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 200 यूजर है, आपने लिया, मिल जाएगा। 300 यूजर है, लिया, आपने, मिल जाएगा। लेकिन अगर 302, 304, 305, अगर 300 से एक भी यूजर ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिक्स एक्सटीयू लेने पड़ेंगे। लाइक आपको बिजनेस भी लेना पड़ेगा, आपको एंटरप्राइज भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूगल का अपना एक सिस्टम है, उसमें उन्होंने कैपिंग लगा रखी है, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में भी है। तो आपका जो कैपिंग सिस्टम है वो 300 का है, 300 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। 300 से ज्यादा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूजर है तो आपको डिफरेंट एसकेयू में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल वर्कस्पेस फ्रंटलाइन स्टार्टर विद 5 GB। ये देखिए, आपका गूगल का ये भी एडिशन है, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए भी आपको आपके रीसेलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। रीसेलर आपकी रिक्वेस्ट लेगा, देन गूगल में सबमिट करेगा। अगर आपका अप्रूव होता है तो देन यू आर एलिजिबल टू
गूगल फ्रंटलाइन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसक्यू के बाद गूगल की कुछ और भी एडिशनल चीज़ें हैं, एडिशनल ऐड ऑन्स हैं जो आप ले खरीद सकते हैं। उसका एक देखिए, एक और एग्ज़ाम्पल अब आपके सामने है, गूगल क्लाउड आइडेंटिटी। ये एक सर्विस होती है जिसमें आप लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। ये एज़ एक आपका आइडेंटिटी है कि आप गूगल की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाउड आइडेंटिटी की सर्विस है तो आप गूगल की अदर सर्विसेज यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई सर्विस परचेज नहीं की है, मतलब कोई लाइक बिजनेस एडिशन नहीं लिया, एंटरप्राइज नहीं लिया, बट आपके पास क्लाउड आइडेंटिटी है, तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके अदर सर्विसेज यूज कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे फंक्शनलिटी करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्लाउड आइडेंटिटी प्रीमियम ये एक पेड सर्विस है। इसके अंदर आपको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर मिल जाते हैं जिससे आप अपने डोमेन की से अपने एडमिन कंसोल की सिक्योरिटी बढ़ाओ। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हैं। कि इसकी क्या-क्या फंक्शनैलिटी है, मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। उसके बाद है गूगल वर्कस्पेस ऐड-ऑन्स एसक्यू। तो लाइक अब आप बिज़नेस एडिशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है? बिज़नेस एडिशन के अंदर जैसे बेसिक वाला है जो स्टार्टर यूज़ कर रहे हो। स्टार्टर में आपको कुछ ऐड-ऑन्स चाहिए कि भई मुझे वोल्ट सर्विस एडिशनल चाहिए ताकि मेरे यूज़र्स का एक स्टोर बैकअप आर्काइविंग होती रहे, तो आप ये सर्विसेज़ ले सकते हो। तो गूगल के कुछ ऐड-ऑन सर्विसेज़ भी हैं, ये आप ले सकते हो। देखो, ड्राइव स्टोरेज का गूगल ने अभी फ़िलहाल अगर बिज़नेस की बात करूँ तो स्टॉप कर दिया है। ये 2022 21 और 22 के बीच में इन्होंने बंद कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया कि भई आप गूगल ड्राइव स्टोरेज नहीं ले सकते। आप मैंने बताया था कि आपको एडिशनली अब लाइसेंस के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। पर्सनल आईडी के अंदर अभी भी स्टिल ये है, तो पर्सनल आईडी में अगर आपको 15 जीबी का स्टोरेज मिलता है, अगर वो भर गया है तो आप एडिशनल स्टोरेज परचेज़ कर सकते हो मंथली वाइज़, ईयरली वाइज़ आपके ऊपर है। और आप इस सर्विस को यूज़ करके, इस ऐड ऑन को यूज़ करके अपने स्टोर स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर मैंने अभी जस्ट आपके एसक्यू के बारे में डिटेलिंग दिया है, ठीक है? अगर आपका कोई सजेशन हो कि हाँ यार, मुझे ये चीज़ें और चाहिए और इसमें हम मैं इसमें और अच्छा कर सकता था, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को। और आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा और इम्प्रूवमेंट दूँ और इम्प्रूवमेंट करूँ और अच्छी-अच्छी चीज़ें जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में गेन की हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।